अस्सलाम वालेकुम डियर विर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो STA 630 है, असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन फॉर 2023 है। तो कुछ हमें केसेस दिए गए हैं, हमने उन केसेस की बुनियाद के ऊपर बताना है कि ये कौन सी टाइप है। हमें जो है वो हाइपोथेसिस दिए गए हैं 5 हाइपोथेसिस H1, H2, H3, H4 एंड 5। ये हमें दिए गए हैं हाइपोथेसिस और हमने इन हाइपोथेसिस की बुनियाद के ऊपर ये डिसीजन करना है कि ये हमारे पास जो है ये कौन सा केस बनता है। ये काजुअल बनता है, ये कोरिलेशन बनता है, काजुअल बनता है, एक्सप्लेनेटरी बनता है, या पॉजिटिव डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनता है, रिलेशनल बनता है, कौन सी जो टाइप्स बनती है। तो ये 4-5 हमें टाइप्स दी गई केसेस की और 4-5 जो है वो हमें थीसिस दिए गए हैं। तो हम इंशाल्लाह इन सब को जो है वो 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आप जो भी चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो जो है वो आप तक जरूर पहुंच सके। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास केस है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम विल लीड टू मेजरेबल इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अब देखें, जरा गौर करें, इसमें क्या कह रहा है जी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम जो एम्प्लॉयज की फलाह बहबूद के लिए होते हैं, विल लीड द मेजरेबल इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप बनेगी? ये हमारे पास बनेगी रिलेशनल हाइपोथेसिस। ये एक दूसरे के साथ रिलेशन कायम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ये हमारे पास पहली टाइप ये है। उसके बाद हम दूसरी देखते हैं, एम्प्लॉयज participating in the wellness program will show a significant decrease in self-reported stress levels over time। ये हमारे पास जो है ना वो काजुअल हाइपोथेसिस है कि इसमें जो है ना वो एम्प्लॉयज जब वो किसी भी वेलनेस प्रोग्राम में लेते हैं तो शो अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सेल्फ रिपोर्टेड, तो सेल्फ रिपोर्टेड जो है ना वो उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, दैट इज कॉल्ड काजुअल हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारे पास जो है वो तीसरा है, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द वेलनेस प्रोग्राम विल पॉजिटिवली कोरिलेट विद इंक्रीज जॉब सेटिस्फाइड। तो ये हमारे पास कौन सा है जी, कोरिलेशन हाइपोथेसिस। और उसके बाद हमारे पास चौथा हाइपोथेसिस दिया गया है, द लॉन्गर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन द वेलनेस प्रोग्राम द ग्रेटर द इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्टिविटी। ये हमारे पास जो है ना कौन सा जी, चौथा हाइपोथेसिस है। तो चौथे हाइपोथेसिस में वो क्या कह रहा है, द लॉन्गर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन द वेलनेस प्रोग्राम द ग्रेटर द इम्प्रूवमेंट इन द, अगर वो ज्यादा देर तक पार्टिसिपेट करते हैं तो वो फिर क्या होगा, ग्रेटर द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी, तो उनकी प्रोडक्टिविटी में जो है वो इजाफा होगा। तो ये भी हमारे पास कौन सा जी, काजुअल हाइपोथेसिस। और उसके बाद हमारे पास पांचवा है, द एम्प्लॉयज wellness program will provide valuable insights into the overall well-being of employees, including factors contributing the stress and job satisfaction। तो ये हमारे पास कौन सा है जी, इसमें जो है वो एक्सप्लेनेशन वगैरह थोड़ी सी की गई है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ये एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस है हमारे पास। तो ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 थी STA 630 की, तो जिसमें हमने 5 केसेस दिए गए थे और हमने ये बताना है ये कौन सी टाइप जो है वो हमारे पास बनती है। तो ये हमारे पास जितनी भी टाइप्स थी, 5 हाइपोथेसिस दिए गए थे, हमने 5 हाइपोथेसिस को जो है ना वो डिस्कस किया और हमारे पास जो है वो 5 केसेस का रिजल्ट जो है वो आ जाते हैं। पहला हमारे पास कोरिलेशन था, दूसरा रिलेशनल हाइपोथेसिस, काजुअल हाइपोथेसिस, कोरिलेशन हाइपोथेसिस, काजुअल हाइपोथेसिस और एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। ये 5 जो है वो हमें केस दिए गए थे, तो 5 रिजल्ट्स जो हमारे सामने हैं, तो इसको देख के कीजिएगा, अपने हैंड्स आउट से जो है वो जरूर हेल्प लीजिएगा। तो कहीं भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह आपका वो दूर कर दिया जाएगा। किसी को भी असाइनमेंट अगर रिक्वायर्ड हो तो वो मुझे मेल कर दें, तो इंशाल्लाह वो असाइनमेंट जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।